To Saint 2 Part 3rd. In last lecture, I had stopped where Lancelot gave his original recognition to his father. He disclosed that, "Father, I am your son Lancelot." लॉन्जलॉट कह देता है अपने पिताजी को कि मैं ही आपका बेटा हूँ। तो इस पे गुब्बो कहता है, "आई कैनॉट थिंक यू आर माई सन." मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बेटे हो। फिर कहता है लॉन्सलॉट, "आई नो नॉट वाट आई शेल थिंक ऑफ दैट." मुझे नहीं पता आपकी उस सोच पर मुझे क्या कहना चाहिए। मतलब इसका काफ़ी बड़ा मीनिंग है। जब लॉन्सलॉट कह रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ, तो फिर वो कहता है गुब्बो कि मुझे नहीं लगता तुम मेरे बेटे हो। तो लॉन्सलॉट कह रहा है कि अच्छा, फिर आप मेरे पिता नहीं तो फिर कौन है मेरे पिता? मेरे पिता कोई और है क्या? यह है इसका मीनिंग। बट आई एम लॉन्सलॉट द ज्यूज मैन। पर मैं लॉन्सलॉट हूँ, ज्यू का सर्वेंट। एंड आई एम श्योर मार्जरी योर वाइफ इज़ माई मदर। देन लॉन्सलॉट डिस्क्लोजेज द नेम ऑफ हिज मदर जस्ट टू एंश्योर दैट ही इज़ लॉन्सलॉट। लॉन्सलॉट अपनी माँ का नाम कहता है कि मुझे पक्का पता है, तो मेरी माँ का नाम तो मार्जरी है। तो ये भी एक कॉमिक एलिमेंट है। तब यहाँ गुब्बो कहता है, हर नेम इज़ मार्जरी इंडीड। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। आई विल बी स्वर्न एंड आई एम टोटली श्योर अबाउट दैट। इफ़ दो बी लॉन्सलॉट दो आट माई ओन फ्लैश एंड ब्लड। अगर तुम लॉन्सलॉट हो तो मेरे अपने ही खून हो भाई। लॉर्ड वर्शिप्ड माइट ही बी। अभी भगवान का थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम जिंदा हो, क्योंकि इससे पहले लॉन्सलॉट ने तो एक ऐसी कहानी बताई थी जिसमें बोल दिया था कि वो मर गया है। इसलिए भगवान को थैंक यू कह रहा है। व्हाट अ बियर्ड हैज़ दो गॉड। जब उसके सर पे हाथ रखता है ना, तो सर के बाल हाथ में आते हैं। उसी को कह रहा है कि कितना दाढ़ी हो गया तुम्हारा। दो हैज़ गॉट मोर हेयर ऑन थाई चेन दैन डॉबिन माई फील्ड हॉर्स हैज़ ऑन हिज टेल। तुम्हारी दाढ़ी में मेरे घोड़े से भी ज़्यादा बाल है। घोड़े की पूँछ में जितने बाल हैं ना, उससे भी ज़्यादा तुम्हारी दाढ़ी में है। तो लॉन्सलॉट कहता है, इट शुड सीम देन दैट डॉबिन स्टिल ग्रोज बैकवर्ड। तो मुझे लगता है कि डॉबिन का मतलब जो घोड़ा है उसका पूँछ की लंबाई घट रही है। तब तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि जब मैंने उसे लास्ट बार देखा था तब तो मेरी दाढ़ी से भी ज़्यादा बाल थे। तो बाल पूँछ तो बढ़ना चाहिए ना। अब अगर आप कह रहे हो कि इतना बाल है, मतलब ऑब्वियसली द रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ हेयर यू आर कंपेयरिंग। आई एम श्योर ही हैड मोर हेयर ऑफ हिज टेल देन आई हैव ऑफ माई फेस व्हेन आई लास्ट सॉ हिम। मुझे पता है जब मैंने लास्ट बार देखा था तो मेरी दाढ़ी से ज़्यादा बाल थे उसके, अब घट गया है मतलब। तो ये भी एक कॉमिक एलिमेंट है। लॉर्ड हाउ आर्ट दो चेंज। तुम कितने बदल गए हो। हाउ डस्ट दो एंड थाई मास्टर एग्री। आप दोनों कैसे हो, तुम और तुम्हारे मालिक। आई हैव ब्रॉट हिम ए प्रेजेंट हाउ ग्री यू नाउ। मैं उसके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, गब्बो कहता है। तुम दोनों का कैसे चल रहा है, लास्ट में पूछता है गब्बो। लॉन्सलॉट कहता, वेल वेल, बट फॉर माइन ओन पार्ट एज आई हैव सेट अप माई रेस्ट टू रन अवे। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं यहाँ से भागूंगा। सो आई विल नॉट रेस्ट टिल आई हैव रन सम ग्राउंड। मैं तब तक दौड़ता जाऊँगा, तब तक दौड़ता जाऊँगा जब तक कि इस धरती पे कोई बहुत बड़ा ग्राउंड ना हो। पूरा ग्राउंड को पार कर जाऊँगा मैं। माई मास्टर्स अ वेरी जीव गिव हिम ए प्रेजेंट गिव हिम ए हॉल्टा। मेरे मालिक जो जीव हैं उसको आप प्रेजेंट देना चाहते हैं, उसको एक फांसी का फंदा दो आप। हॉल्टर माने फांसी का फंदा। आई एम फैमिश्ड। फैमिश्ड माने भूखे मरना। मैं पूरी तरह से भूखे मर रहा हूँ यहाँ पर इन हिज सर्विस, उसका काम करते करते। यू मे टेल एवरी फिंगर आई हैव विथ माई रिब्स। आप अपनी अंगुलियों से मेरी हड्डियाँ गिन सकते हैं आप। फादर आई एम ग्लैड यू आर कम। मैं खुश हूँ कि आप आए हैं। गिव मी योर प्रेजेंट टू वन मास्टर बेसानियो। अगर आप देना ही चाहते हैं अपना गिफ्ट तो बेसानियो को दीजिए, वो एक अच्छा मालिक है। हु इंडीड गिव्स रेयर न्यू लिवरीज। जो अपने जो सर्वेंट्स होते हैं ना, उसको नए नए कपड़े भी प्रोवाइड कराता है या देता है। इफ़ आई सर्व नॉट हिम आई विल रन एज फार एज गॉड हैज़ एनी ग्राउंड। अगर मैं उसकी सेवा नहीं कर पाया या उसके वहाँ काम नहीं कर पाया तो मैं तो पूरा अर्थ के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक भागता रहूँगा। ओ रेयर फॉर्चून। मेरा भाग्य कितना अच्छा है। हेयर कम्स द मैन। यहाँ पर तो वही आदमी आ रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको।
टू हिम फादर, उसे आप गिफ्ट दीजिए पिताजी। फॉर आई एम ए ज्यू इफ़ आई सर्व द ज्यू एनी लॉन्गर, अगर मैं इस ज्यू की और सेवा करता हूँ तो मैं खुद भी ज्यू बन जाऊँगा। टू हिम मतलब वो बेसानियों को रिफ़र कर रहा है, ठीक है। ये जो टू हिम है मतलब कि कलर चेंज कर देते हैं, टू हिम बेसानियों को रिफ़र कर रहा है, ठीक है। देन उधर से बेसानियो आ रहा है अपने एक नौकर से बात करते करते। ये मत समझिएगा आप लोग कि लॉन्जलट से बात कर, वो अपने एक नौकर से बात करते आ रहा था। यू मे डू सो, तुम ऐसा करना, बट लेट इट बी सो हैस्टेड दैट सपर बी रेडी एट द फॉरदेस्ट बाय 5 ऑफ द क्लॉक। अपने नौकर का कह रहा है ये काम जल्दी से कर देना और 5 बजे तक सपर रेडी हो जाना चाहिए। सी दीज लेटर्स डिलीवर्ड, देखना ये सारे लेटर्स सही जगह पे मिल जाना चाहिए, जिन्हें देना है उसी को दे देना। पुट द लीवरीज टू मेकिंग, कपड़े बनने दे दो। एंड डिज़ायर ग्रेशियानो टू कम सून टू माई लॉजिंग, और ग्रेशियानो को कहना कि मेरे घर पे वो जल्दी से मिले, क्योंकि अभी ये बेलमोंट जाने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं ना। देन टू, वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करता है लॉन्सलॉट, आप जो गिफ्ट लाए हो आप उसे दो। टू हिम फादर मैंने बेसानियों को दो। गॉड ब्लेस योर्स वर्शिप, ये उसको ग्रीट करता है बेसानियों को कि भगवान आपका भला करे। तो यहाँ पे कहता है क्रेमर्सी, मैनी मैनी थैंक्स, ये फ्रेंच ग्रीटिंग है, ठीक है। वुड्स दो ऑट विथ मी, आपको क्या चाहिए मुझसे। हेयर इज़ माई सन, सर ए पुअर बॉय, ये मेरा बेटा है जो एक गरीब लड़का है। अब आप देखिएगा कि गोब्बो और उसका बेटा लॉन्सलॉट या फिर लॉन्सलॉट सारे बात को कंफ्यूज करता है। उसका पिताजी एक लाइन चालू करता है, बीच में ये इंटरप्ट कर देता है। इस तरीके से एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने का कोशिश किया जाता है, या फिर बेसानियो भी परेशान हो जाता है इन सारी चीज़ों से कि गोब्बो पूरी सेंटेंस कंप्लीट करता है नहीं, बीच में लॉन्सलॉट घुस जाता है। तो जैसे कि ये बोल रहा है ना कि एक गरीब बच्चा है, तो बीच में लॉन्सलॉट घुस गया। नॉट ए पुअर बॉय सर बट द रिच ज्यूस मैन, गरीब बच्चा नहीं, एक अमीर मालिक का नौकर। एज माई फादर सेल स्पेसिफाई, अब आगे मेरे पिताजी कहेंगे, बोल भी रहा है कि आगे मेरे पिताजी कहेंगे, अब बीच में फिर घुस जाएगा वो। ही हैड ए ग्रेट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं है अफेक्शन होना चाहिए, गलती से इन्होंने इन्फेक्शन कहा है, ठीक है। अफेक्शन मतलब लगाव, ही उसका बहुत लगाव है। टू सर्व मतलब बोलना चाहता है कि उसको मन है आपको सर्व करने का, आपकी सेवा करने का, अब बीच में फिर घुस जा रहा है। Indeed, the short and the long is, serve the Jew, and I have a desire, as my father shall specify. हाँ, मेरे पिताजी जो कह रहे हैं वो सही है, मैं अभी जीव की सेवा करता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा जो है मेरे पिताजी अभी कहेंगे। देखिए वो बोल ही नहीं दे रहा है पूरा सेंटेंस। तो हिज मास्टर एंड ही सर्विंग योर वर्शिप्स रेवरेंस आर स्केयर कैटर कजन्स। अब गोब्बो लॉन्सलॉट के बारे में उसको बता रहा है कि इसके जो मालिक हैं और ये हैं, दोनों में बन नहीं रही है, ठीक है, दोनों के बीच अच्छा रिलेशन चल नहीं रहा है, ये खुश नहीं है वहाँ पे। स्केयर कैटर कजन्स मतलब दे आर एनेमी ऑफ ईच अदर, आप समझ जाइए, मतलब दे आर नॉट गेटिंग ऑन वेल विद ईच अदर। टू बी ब्रीफ, अगर मैं आपको एक प्लेन में समझाना चाहूँ, द वेरी ट्रूथ इज, सच्चाई ये है, द ज्यू हैविंग डन मी रॉन्ग, ज्यू मेरे साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार करता है। डथ कॉज मी एज माई फादर बींग आई होप एन ओल्ड मैन शैल फ्रूटिफाई अनटू यू, और ये सारी बातें मेरे पिताजी, मुझे आशा है वो आपको बताएंगे। देखिए बार बार लॉन्सलॉट बीच में घुस जा रहा है, पूरी बात कहने ही नहीं दे रहा है। आई हैव हेयर ए डिश ऑफ डोब्स दैट आई वुड बिस्टो अपॉन योर वर्शिप एंड माई स्वीटीज़, मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है जो डोब्स है, ये मीट होता है एक पक्षी का, जो मैं आपको देना चाहता हूँ, और माई स्वीटीज़ माने मेरी इच्छा है, फिर घुसेगा। इन वेरी ब्रीफ द सूट इज़ इम्पर्टिनेंट, और जो इच्छा है वो बड़ा ही प्रॉपर है, फेयर है, ये इच्छा जो आपको लगेगा कि हाँ ये दिस अ जस्टिफाइड डिज़ायर टू माई सेल्फ। एज योर वर्शिप शैल नो बाय दिस ऑनेस्ट ओल्ड मैन, एंड आपको ये चीज़ पता चलेगा, एंड दो आई से इट दो ओल्ड मैन येट पुअर मैन माई फादर, और आपको पता चलेगा मेरे पिताजी के ज़रिए, मेरे पिताजी जो एक वृद्ध इंसान है, बूढ़े हैं, वो आपको बताएंगे। तो बार बार लॉन्सलॉट यहाँ कन्फ्यूज़ कर रहा है, हो सकता है कि आप लोगों को भी बोरिंग लगे, पर क्या करें, स्क्रिप्ट है, एग्ज़ाम में दे सकता है, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा।
वन स्पीक फॉर बोथ व्हाट वुड यू। अब ये भी मतलब परेशान हो गया बसानियों, कहता है कि दोनों में से सिर्फ कोई एक बोलो। सर्व यू सर। अभी फाइनल जोड़ता है कि सूट ये है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। दैट इज़ द वेरी डिफेक्ट ऑफ द मैटर सर। यही दैट इज़ द स्टोरी, दैट इज़ द मेन डिज़ायर विच आई वॉज विलिंग टू टेल यू। यही इच्छा थी मेरी आपको कहने की। यहाँ डिफेक्ट एक्चुअली इफ़ेक्ट होना चाहिए था, तो इसमें डिफेक्ट कहा है। चूँकि अब ये लोग सर्वेंट लोग हैं तो बोलते बोलते इस लोग से गलती हो ही जाती है। So students, I'm stopping here. I will be present with the next video very soon. Till then, take care of yourself and thank you for watching this.